वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। जैसा कि हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने व्हाट इज़ रिसोर्स, उसका हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है और उसके बाद हमने कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी अर्थ समिट हुई है, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में हुई थी, उसमें एजेंडा 21 के बारे में हमने पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स दिए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच। आपको इनके लिंक्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो अब आज इस वीडियो के साथ अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी जब हम काम करते हैं। अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं होती तो शायद वो काम भी हम उतने अच्छे से तरीके से नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपको पिकनिक पर जाना है, आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी वो काम उतने अच्छे से हो जाएगा, राइट। प्लानिंग में क्या आ जाएगा कि हमें उस काम को कैसे करना है, दैट इज़ कि कहाँ पे पिकनिक पर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। हम कोई भी घर का कोई भी छोटा सा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाना ही बनाते हैं या आप अपना होमवर्क करते हो, तो आप एक प्लानिंग करते हो कि भाई ये काम आज मेरे को इतने बजे तक पूरा करना है और फिर मैं टीवी देखूंगा या पबजी खेलूँगा, राइट। तो उसी तरह हर चीज़ के करने की प्लानिंग जो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। हमारे नेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो प्लानिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और उसी का यूज़ करके रिसोर्सेज को हम उसी तरह से यूज़ करते हैं। हम पहले प्लानिंग करते हैं और फिर उसी तरह से रिसोर्सेज को बांटा जाता है और फिर उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंट्री, इतनी वाइड कंट्री है जहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, उनकी नीड्स भी हम सब जानते हैं कि इतनी ज़्यादा, और नीड्स एज पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों की नीड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। हमारी कंट्री के कुछ रीजन्स है या आप वर्ल्ड की भी बात करो तो हम ये देखा गया है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं या कुछ जो स्टेट्स हैं इंडिया में, कईयों के पास तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उनके पास रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एमपी, मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं। बट अगर वही हम बात करें राजस्थान में, तो वहाँ पर हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी है, बट टेक्नोलॉजी शायद से उतनी अच्छी नहीं है हमारे पास कि हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़े रिसोर्स की जो हमारी लाइफ का एक बेसिक नीड मानी जाती है, वाटर, उसकी जो है कमी है वहाँ पर। वाटर की एक्यूट शॉर्टेज है वहाँ पर, राइट। और जो वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइफ का। उसके बिना तो शायद हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। हम 2 दिन भूखे ज़रूर रह सकते हैं पर शायद बिना पानी के हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ओके। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में किस तरीके से की जाती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए हमने इसको हमने वो लिए हैं 3 स्टेप्स में ये रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स जो है मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं और इसमें ये हम पता लगाते हैं कि वहाँ उस रीजन में कितनी क्वालिटी में हमारे पास रिसोर्सेज है और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, राइट। हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। हम एक प्लान स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे पास अब वहाँ पर इतनी क्वांटिटी और क्वालिटी में हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप भी चाहिए, है ना। स्किल जो है लेबर चाहिए
जो उस काम को कर सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। भाई जो हमारा नेशन का डेवलपमेंट प्लान बना है उसके साथ हमें अपना नेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है करना है कि वो जो हमारे नेशन की जो ज़रूरतें हैं उसको ज़रूर पूरा कर पाए, वो रिसोर्स सब तक पहुंच पाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे क्या एक बैलेंस बना रहता है पूरा रिसोर्सेज का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ सब तक पहुंचे, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है इंडिया में। ओके, ये लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अबाउट लैंड के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आज इस वीडियो में हमारा रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज में लास्ट पार्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सॉइल और लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बट वो आपकी बुक में एक अलग से दिया हुआ है, तो इट्स क्वाइट अ बिग चैप्टर। ओके, तो जैसा हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इंडिया में अगर हम शुरू से देखें तो इंडिया में रिसोर्सेज की कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही है। अगर दिक्कत रही है तो वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, राइट। इंडिपेंडेंस से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है अपने 5 ईयर प्लान में हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखती है कि रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो सही तरीके से की जाए। और ये रिसोर्सेज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हम देखते हैं कि इंडिया को एक कॉलोनी क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में रिसोर्सेज थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ पर हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अपना जब देखा कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेड नहीं, यहाँ पर तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा उठा के हम यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं। तो इंडिया शुरू से एक बहुत रिच कंट्री रहा है। जहाँ पर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो उसमें जो है इंडिया में कोई ऐसी कमी नहीं आई। बट हाँ, ये जो रिसोर्सेज का जो आज हम प्रेजेंट टाइम में जो जैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है काफ़ी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टेप नहीं लेगी। ये हम पहले भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के अलावा एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। आप लोग इतने बड़े हो कि आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसका क्या करना है। एज अ इंडिविजुअल आप घर से ही शुरुआत कर सकते हो। तो जस्ट लाइक सेफ वाटर, सेफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी है टू सेव आवर रिसोर्सेज, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।